अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट में आज के लेक्चर में हम कुछ आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टम हार्डवेयर भी आ जाते हैं, इंटरनेट भी आ जाता है कि हमारे सिस्टम्स किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है और हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हुई है, कौन सी टेक्निक यूज़ हुई हुई है कि हम डाटा को अपने पास स्टोर कर सकें। और इसके अंदर जो हमारी डाटा ट्रांसमिशन के चैनल हैं, पाथ हैं, कि भी वो हमारा गाइडेड है या अनगाइडेड है, इन तमाम चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये चीज़ भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर जो हैं वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, सेंडर और रिसीवर ये आपस में कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, और इसमें हम किस तरह से मैनेज करते हैं कि जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर को, तो उन सिग्नल को हम किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं। और ये सब चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। In information technology and on the internet, infrastructure is a physical hardware used to interconnected computer and user। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, फिजिकल हार्डवेयर यूज़ होते हैं कि जो कंप्यूटर और यूज़र्स को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो दो तरह के होते हैं, एक गाइडेड है और दूसरा अनगाइडेड है। गाइडेड में हम केबल्स यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, जो वायर नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइन्स, केबल्स, टेलीविजन लाइन्स, सैटेलाइट, एंटीना, राउटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट कंट्रोल ट्रांसमिशन पाथ, जो कि हमारे ट्रांसमिशन पाथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड, रिसीव एंड मैनेज द सिग्नल दैट आर ट्रांसमिटेड। इसमें हम जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ये हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ये फिगर है, इसको देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क अपॉन विच डिजिटल नेटवर्क ऑपरेट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा डिजिटल नेटवर्क है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड डाटा सेंटर्स जहाँ पे हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का डाटा मैनेज हो रहा होता है, ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनका नेटवर्क की टेक्निक क्या है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट डिवाइसेस, अब देखें कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए, क्योंकि उसने अपनी बिजनेस के तमाम डिसीजंस जो है वो डेटा की बेस के ऊपर लेने होते हैं। क्योंकि जो भी हम बिजनेस के प्रिडिक्शंस देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो किस बेस पे होता है, जो हमारे पास रिकॉर्ड स्टोर होता है उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्म के लिए कि उसका डाटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7 कंपोनेंट है, जो कि आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। भी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, लिनक्स यूज़ हो रहा है, विंडोज़ बेस यूज़ हो रहा है, या यूज़र के पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से हमारे जो एंटरप्राइज है उसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो कौन से हैं, ओरेकल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। इसके अलावा नेटवर्किंग भी, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं और यूज़र के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेज कैसे हो रहा है, और इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्या है कि किस तरह से इंटरनेट की परफॉर्मेंस कैसी है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इंक्लूड क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन।
कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक क्लाइंट की मशीन आ जाती है और दूसरी हमारी सर्वर मशीन्स आ जाती हैं। सर्वर मशीन्स देखें, क्लाइंट जो उसको यूज़ कर रहा है, सर्वर जो उसको सर्विसेज दे रहा है, कंपनी की तरफ से जो सिस्टम्स होते हैं, ये बहुत सुपर पावर कंप्यूटर होते हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन बहुत हाई होती है क्योंकि इसको मल्टीपल यूज़र सिमिल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं। एज वेल एज मॉडर्न मेन फ्रेम प्रोड्यूस बाय IBM। इस तरह से हमारे पास जो मेन फ्रेम है ये IBM ने प्रोड्यूस किया है। ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर, जिस तरह सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये भी हमारे पास क्या है, हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म इंक्लूड प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइंट कंप्यूटर, कि हमारा जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, और इसके अलावा जो सर्वर है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, लिनक्स है या विंडो सर्वर है। इसी तरह से हम ये चीज़ें देखेंगे। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि 7 अभी हमने कहे कि 7 कंपोनेंट हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। थर्ड नंबर पे क्या है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि जो हमारी एंटरप्राइज है उसके अंदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन सी है, कौन सी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। जिस तरह से SAP है, ओरेकल है, इस तरह से हम कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, भी डाटा को हमने किस तरह से मैनेज करना है, कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, और स्टोरेज डिवाइसेस कैसी हैं, कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है तो उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है। देखें, साइज़ जो होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमने देखना है कि जो बिग डाटा एनालिसिस है, क्योंकि एक कंपनी जिस तरह फेसबुक है, इसके अलावा यूट्यूब है, इनके पास डाटा सेंटर्स हैं, किस तरह से ये डाटा को मैनेज कर रहे हैं और कौन सी टेक्निक ये यूज़ कर रहे हैं। डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज इज हैंडल बाय डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज डिवाइस। कौन सी हमारे पास, 2 हैं। एक है ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड्स, जिसके अंदर हम डिस्क अरे और टेप लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, और न्यूर नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी अब जो हमारे पास इस वक्त है वो कौन सी है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। पहले कौन सी थी हमारे पास, ट्रेडिशनल स्टोरेज मेथड में आ जाती थी डिस्क अरे, अब कौन सा है, स्टोरेज नेटवर्क है हमारे पास। कनेक्ट मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस ऑन डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क, जिसमें हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हाई स्पीड नेटवर्क के साथ, डेडिकेटेड नेटवर्क के साथ क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। 5th नंबर पे नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ये भी तो डिस्कस करना है कि नेटवर्क कैसा है और उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन है, डाटा ट्रांसमिशन है, वो किस वे में हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इंक्लूड विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैनी वाइड एरिया नेटवर्क यूज TCP/IP स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्किंग। क्योंकि हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे हट के अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है, द फॉर्म जनरल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेट के अंदर हार्डवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, भी किस तरह से हमारा नेटवर्क है, किस तरह से हमारे क्लाइंट हैं वो वेब बेस कम्युनिकेट कर रहे हैं या रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सा हम टूल यूज़ कर रहे हैं। वेब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि सर्वर साइड हमारे पास एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए PHP भी है, C# भी है, C# माइक्रोसॉफ्ट की है और PHP ओपन सोर्स है। 7th नंबर पे है कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज। कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज आर रिलाइड ऑन
for integrating a firm legacy system with new technology and infrastructure and providing expertise in implementing न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग एंड सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज में क्या आ जाता है कि अगर हमने एक न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी किस तरह से ट्रेनिंग होगी, उसका बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, ये चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। मेकिंग वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अब देखें कि हमारी जो मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेटर नहीं है, क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट जो हैं, जो उसके यूज़र्स हैं, उनके लिए उनके डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। इसके अलावा अगर टेलीकम्युनिकेशन जो है, अगर हमारे सिग्नल्स जो हैं वो वीक हैं, सही ट्रांसमिट नहीं हो रहे, इसके अलावा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सही वर्क नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है किसी भी फर्म की। तो ये एक मेजर इन्वेस्टमेंट है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, इसके अंदर आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। कि सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, तो डाटा को ऑर्गेनाइज किसी भी वे में अगर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे डाटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। डिफरेंट हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स यूज हो रहे हैं, हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है। A database is a collection of records. Database management system are designed as the mean of managing all the record. Database management system is a software that uses a standard method and running queries. उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, क्यूरीज यूज़ करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए या स्टोर करने के लिए। जिस तरह से हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है या ओरेकल है, इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी या प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। Type of database management system, there are 4 structure type of database management system. फर्स्ट नंबर पे क्या है, हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस कौन सी है, ये आप जानते हैं कि जिसमें एक नोड रूट है, ट्री की शक्ल में डाटा स्ट्रक किया जाता है। एक नोड है रूट, उसके आगे चाइल्ड होंगे, वो नोड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, चाइल्ड कहलाएंगे, और जो वो पहला नोड था वो क्या होगा, पेरेंट होगा। इसमें पेरेंट चाइल्ड होते हैं, लेकिन एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं हायरार्किकल मॉडल में, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। नेटवर्क डेटाबेस जो है इसके अंदर भी सेम हायरार्किकल की तरह है, लेकिन इसमें यह होता है कि एक नोड, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, तो उसके जो सब नोड्स हैं वो बी और सी हैं। बी और सी में से वो अगर बी के आगे फर्दर ई और एफ हैं, तो ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ एक नोड सी कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड है तो एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। ये नेटवर्क मॉडल है, इसमें एक नोड दूसरे नोड के साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है। हायरार्किकल मॉडल में ये नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हमारा रिकॉर्ड है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज टेबल के फॉर्म में, क्योंकि उसे हम कहते हैं रिलेशन। टेबल रो एंड कॉलम्स को क्या कहते हैं, रिलेशन। तो इस वजह से इस डेटाबेस को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके एट्रीब्यूट्स को हम उस ऑब्जेक्ट में मैनेज करते हैं। यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, वही बात है जो पहले हमने डिस्कस की है कि किसी भी फर्म का जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम डाटा को देखेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे और उसी की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर हमने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करनी है तो किसकी बेस के ऊपर करेंगे, उस डाटा के ऊपर, क्योंकि हमने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करने हैं। बिजनेसेस यूज देयर डाटाबेस, क्यों यूज करते हैं, कीप ट्रैक ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई हैं वो अपने पास महफूज रखते हैं। जिस तरह से किसी भी बैंकिंग में देख लें या किसी पॉइंट ऑफ सेल को देख लें, किसी भी शॉपिंग मॉल के देख लें, उनकी तमाम ट्रांजैक्शन स्टोर हो रही होती। और इन फ्यूचर अगर जाज कंपनी है हमारे पास तो वो एरिया फाइंड करते हैं, उसमें यूज़र्स देखते हैं, फिर उसी के मुताबिक डिसीजन करके पैकेजेस दे देते हैं।
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प द कंपनी रन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली। देखिए अगर हम इंफॉर्मेशन क्लियरली होगी तो उसके ऊपर हम बिजनेस को एफिशिएंट कर सकते हैं, वो हमें कंपनी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। हेल्प मैनेजर एंड एम्प्लॉय मेक बेटर डिसीजन, क्योंकि डाटा होगा तो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं और मैनेजर्स हैं वो जो डिसीजन है वो बेहतर कर सकेंगे। डाटा मार्ट बेसिकली हमारे पास एक सबसेट है डाटा वेयर हाउस का, जिसके अंदर हम डाटा को सेपरेट डाटाबेस में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम यूज़र्स, स्पेसिफिक यूज़र उसमें से फाइंड कर सकते हैं, यूज़र्स की नेचर को फाइंड कर सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस BI टूल्स डाटा एनालिसिस टूल है, किस लिए यूज़ किया जाता है, डाटा को एनालाइज करने के लिए, वास्ट स्टोर्स डाटा एक्सेस करने के लिए, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग सच एज सॉफ्टवेयर फॉर डाटा बेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डाटाबेस के अंदर, क्यूरीज जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग बना सकते हैं या डाटा को हम देख सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLAP स्पोर्ट्स, मल्टी डायमेंशनल डाटा एनालिसिस, जो कि यूज़र को इस काबिल बनाते हैं कि वो डाटा को व्यू कर सकता है डिफरेंट वे से। जैसा कि देखिए हमारे पास क्लाइंट वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर, फिर आगे क्या है एप्लीकेशन सर्वर, फिर डाटाबेस सर्वर, फिर जाके डाटाबेस से डाटा फेच करता है। डाटा माइनिंग क्या है, डाटा माइनिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर हम पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर एनालिसिस करके ही हम, जिस तरह से फोरकास्टिंग है, हम वो देख सकते हैं कि भी किस तरह से हमारा बिजनेस चल रहा है। इसके ऊपर डाटा के ऊपर हम कोई भी एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट करके उससे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ये भी एक डाटा माइनिंग की टेक्निक है। हिस्टोरिकल डाटा, इसी को हम यूज़ करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं स्पेसिफिक जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से हमने परचेज़ की थी और आगे सेल कितनी हुई है। ये बिजनेसेस की जो वर्किंग है उसको बेहतर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं। हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नेटवर्क यूज करते हैं वो कितनी तरह के हैं। बेसिकली हम यही जानते हैं ना कि हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा हमारे पास वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा नेटवर्क है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, क्योंकि अगर हमने बिग डाटा है हमारे पास, उसको हमने स्टोर करना है, उसको अगर हमने अपने पास ऑर्गेनाइज करना है तो किस तरह से करेंगे, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली स्टोरेज एरिया नेटवर्क यूज करेंगे। कंप्यूटर एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, डेस्क एरिया नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हमारे पास एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस चैनल के थ्रू जा रहा है, किस पाथ के थ्रू जा रहा है। बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, 2 है, एक वायर्ड है, दूसरा वायरलेस है। जो वायर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, गाइडेड। जो हमारे पास वायरलेस है उसे क्या कहते हैं, अनगाइडेड। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ पाथवे दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। We use different type of cables or waves to transmit data. Data is transmitted normally through electrical or electromagnetic signals. ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स हैं, वायर्ड और वायरलेस की। वायर्ड में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, जैसे कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक है। वायरलेस में हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी और इंफ्रारेड है। इन रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर हमारे नैरो बैंड भी हैं, स्प्रेड और माइक्रोवेव है। वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया। अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया आर द वे ट्रांसमिट डाटा विदाउट यूजिंग
एनी केबल, जिसके अंदर वायरलेस में कोई केबल यूज़ नहीं होती, उसको हम वायरलेस भी कहते हैं, अनगाइडेड भी कहते हैं, अनबाउंडेड भी कहते हैं। तो वायर्ड नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? वायर्ड नेटवर्क हमारे पास गाइडेड है या बाउंड। तो इस वजह से गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन क्या बनेगी? बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया या गाइडेड या वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया आर द केबल्स दैट आर ट्रांसमिट डाटा थ्रू एनी टाइप ऑफ केबल। हमारे पास कोएक्सियल केबल भी है, फाइबर ऑप्टिक भी है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी है। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या है? बेसिकली हमारे पास इंटरनेट की डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे बेसिकली अगर लैन को देखें, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक लैब है, किसी भी ऑफिस की एक लैब है, इसी तरह से अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को देखें तो वो किसी भी एक टाउन का टेलीविजन केबल नेटवर्क को देख लें, हमारे पास क्या है? वो मेट्रोपॉलिटन। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि एक पाकिस्तान में है, एक अमेरिका में, एक इंडिया में, चाइना में, इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क बने हुए, इनको अगर आपस में अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।